हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। एंड आज हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट बुक से क्लास 11th की लेसन नंबर 8 द टेल ऑफ मेलन सिटी। और इस पोएम को लिखा है विक्रम सेठ ने। The following poem is taken from Mapping, which was published in 1981 and is included in the collected poems by Vikram Seth. The following poem यानी कि जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसको मैपिंग से लिया गया है और जिसको कि पब्लिश किया गया था 1981 में। और इसमें वो पोएम भी मतलब कलेक्टिवली ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं विक्रम सेठ द्वारा जो कलेक्शन है पोएम का मैपिंग उससे लिया गया है, मतलब उसमें ये पोएम शामिल है। द किंग इन दिस पोएम, और इस पोएम में जो राजा है इज जस्ट एंड प्लेसिड, न्यायप्रिय है, और प्लेसिड मतलब शांति प्रिय है। डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार, क्या वो अपना जो जस्टिस करने का जो उसका जो जज्बा है क्या वो बहुत दूर तक नहीं चला जाता है। देखते हैं इस पोएम में। आफ्टर इदरिस शाह, यानी कि इदरिस शाह को ये पोएम डेडिकेट किया गया है। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, सिंग का मतलब है टेल। इन द सिटी, उस शहर में जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय था। एंड प्लेसिड यानी कि शांति प्रिय था। द किंग प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड मतलब होता है घोषणा करना। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड, अब एक वो राजा घोषणा करता है कि एक आर्च बनवाया जाना चाहिए। और दैट ट्रिम्फली वुड स्पैन द मेजर थ्रू फेयर, और जो कि मतलब कि मेन चौराहे पे बनेगा। वुड स्पैन द मेजर थ्रू फेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, जहाँ से वो लोगों को कुछ भाषण या कुछ भी जब भी वो उसको संबोधित करना होगा तो वहाँ से लोगों को संबोधित करके और उनको मोटिवेट करेगा। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग्स, और उसके बाद जो वर्कमैन आते हैं यानी कि मजदूर आते हैं वे जाते हैं और उसको बना दिया जाता है, यानी कि आर्च को बना दिया जाता है। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग, दे डिड सो सिंस यानी कि उन्होंने ये ऐसा किया, उन्होंने आर्च बनाया क्योंकि ये राजा का आदेश था। द किंग रोड डाउन द थ्रू फेयर, अब उस मेन चौराहे से यानी कि उस वो अपने घुड़सवारी करते हुए, रोड मतलब घुड़सवारी करते हुए राजा उस रोड तक जाता है। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, अपने दर्शकों को, कुछ दर्शकों को जो वहाँ स्पेक्टेटर्स हैं यानी कि अपने प्रजा को संबोधित करने के लिए। एडिफाई मतलब संबोधित करना या मोटिवेट करना। अब ये देखो, ये राजा यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उनको संबोधित करेंगे। अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, और जब राजा आर्च के पास पहुँचता है और जैसे उसके नीचे से गुजरता है उसका क्राउन गिर जाता है, यानी कि उसका मुकुट गिर जाता है। द आर्च वॉज बिल्ड टू लो, क्योंकि आर्च जो था वो बहुत नीचे बनाया गया था, बहुत छोटा था। अ फ्रोन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, अ फ्रोन मतलब होता है गुस्से का जो एक्सप्रेशन होता है। अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फूड, उसके शांति प्रिय फेस पे, चेहरे पे गुस्सा अपीयर हो जाता है, यानी कि गुस्सा दिखाई देने लगता है। द किंग सेड, राजा कहता है, दिस इज अ डिस्ग्रेस, यह उसका अपमान है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, और वो कहता है, आदेश देता है कि जो इसका चीफ बिल्डर्स है यानी कि जो बनाने का जो चीफ है उसको फांसी पर लटका दिया जाए। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज, अब रस्सी और फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट, अब चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया जाता है, वहाँ लाया जाता है। ही पास्ड द किंग, और वो किंग के पास जाता है। ही गेव अ शाउट, वो जोर से चिल्लाता है, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ओ राजा ये जो गलती है वो वर्कमैन की है यानी कि मजदूरों की है। ओ सेड द किंग, राजा कहता अच्छा। एंड कॉल्ड अ हाल्ट, और वो हॉल्ट यानी कि रुकने के लिए बोलता है, किस चीज़ को, टू द प्रोसीडिंग्स यानी कि जो कार्यवाही हो रही थी फांसी पर चढ़ाने की उसको रोकने के लिए कहता है। बीइंग जस्ट, क्योंकि वो न्यायप्रिय है। एंड प्लेसिडियर नाउ, और अब वो शांत हो जाता है। ही सेड, वो कहता है, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग इंस्टेड, अब वो कहता है कि मुझे यहाँ चाहिए सारे वर्कमैन यानी कि जितने भी मजदूरों ने काम किया था
उनको इस चीफ बिल्डर्स की जगह लटका दिया जाए, यानी कि फांसी पे उनको लटका दिया जाए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज, अब जो मजदूर होते हैं वो बहुत सरप्राइज, आश्चर्यचकित होते हैं। एंड सेड, एंड कहा उन्होंने, ओ किंग, ओ राजा, यू डू नॉट रियलाइज, आपको ये रियलाइज यानी कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, जो ईंटें थे जिससे आर्च बनाया गया था, वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, यानी कि उसको गलत साइज का, यानी कि छोटा बनाया गया था, उसकी साइज जो थी बहुत छोटी थी, रॉन्ग गलत साइज का था, इसलिए आर्च छोटा हो गया। समन द मैसन्स, सेड द किंग, किंग राजा ने कहा मैसन्स को बुलाया जाए, यानी कि राजमिस्त्री को बुलाया जाए। द मैसन्स स्टूड देयर क्वेरिंग, और वहां पे राजमिस्त्री खड़ा था और जो कांप रहा था। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड, वो जो राजमिस्त्री आते हैं वे कहते हैं इट वॉज द आर्किटेक्ट, मतलब ये जो गलती है वो आर्किटेक्ट की है। द आर्किटेक्ट वॉज समन, अब उसके बाद आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है। वेल आर्किटेक्ट, सेड द मैजेस्टी, आर्किटेक्ट कहता है हाँ ठीक है हमारे महाराजाधिराज, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी, मैंने वो किया जो आपने मुझे आदेश दिया था। आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी, मतलब कि आपने जो कहा वो मैंने किया। आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल, मतलब कि आपने आदेश दिया कि मुझे हैंग कर दिया, यानी कि लटका दिया जाए। सेड द आर्किटेक्ट, वो कहता है कि आपने आदेश दिया कि मुझे लटका दिया जाए। ओ किंग, ए राजा, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, आप एक छोटी सी चीज भूल रहे हो। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। यू मेड सर्टेन, यानी कि आपने कुछ निश्चित अमेंडमेंट्स, यानी कि उसमें कुछ सुधार किया था। टू द प्लान्स, यानी कि जब मैंने आपको नक्शा दिखाया था तो आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स, यानी कि कुछ सुधार किए थे, कुछ आपने उसमें सुधार किया था। द किंग हर्ड दिस, अब किंग जब ये सुनता है, द किंग सा रेड, अब किंग गुस्से से लाल हो जाता है। इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, और वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अपना आपा खो देता है। लॉस्ट हिज हेड का मतलब आपा खो देना, गुस्सा हो जाना, और कुछ देर तक उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, लेकिन वो एक न्यायप्रिय राजा था और शांति प्रिय राजा था। ही सेड, वह कहता है, दिस इज अ ट्रिकी थिंग, मतलब अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज हो गई है। आई नीड सम काउंसिल, मुझे कुछ सलाह की जरूरत है। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, यानी कि मेरे पास इस देश से, यानी कि हमारे कंट्री से, हमारे देश से किस बुद्धिमान आदमी को लाया जाए, हमारे पास किसी बुद्धिमान आदमी को हमारे पास लाया जाए। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉड, अब जो बुद्धिमान आदमी है वो पाया गया और उसको लाया गया। नाय, लाया नहीं गया, कैरीड, यानी कि उसको उठाकर लाया गया। टू द रॉयल कोर्ट, यानी कि रॉयल कोर्ट में, यानी कि राज दरबार में उस बुद्धिमान आदमी को उठाकर लाया गया। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, ना वो चल सकता था और ना ही वो देख सकता था। सो ओल्ड, क्योंकि वो इतना बूढ़ा था। एंड देयर फोर वाइज, लेकिन फिर भी बुद्धिमान था। वॉज ही, क्या था, देखते हैं। बट इन अ क्वेरिंग वाइज ही सेड, वॉज ही, बट इन क्वेरिंग वॉइस ही सेड, यानी कि कांपती हुई आवाज में बोलता है, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, कहता है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ट्रूली, सत्य है, ट्रूली मतलब सत्यता ये है। द आर्च इट वॉज दैट बैंग, अब आर्च ही है जिसने राजा के सर को से टकराया, बैंग मतलब टकराया। द क्राउन ऑफ, और उसने क्राउन यानी कि उनका मुकुट गिराया। एंड इट मस्ट बी हैंग, और उसको लटका देना चाहिए। टू द स्कैफोल्ड, अब वहाँ स्कैफोल्ड मतलब वो जो फांसी का जो तख्त था, ढांचा बनाया गया था। द आर्च वॉज लेड, वहाँ पे उस आर्च को लाया जाता है। व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड, तभी उनके जो सलाहकार होते हैं अचानक से कहते हैं, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, कहते हैं कि हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, मतलब इतना शर्मनाक काम हम कैसे कर सकते हैं, मतलब इतने शर्मनाक तरीके से हम आर्च को कैसे लटका सकते हैं। वो टच योर हेड, जिसने कि आपके सर को छुआ है, योर मैजेस्टी, यानी कि हमारे महाराज, जिसने आपके सर को छुआ है उसको हम इस तरीके से लटका नहीं सकते, ये आपका अपमान होगा। ट्रू, म्यूज द किंग, अब
राजा को भी लगता है हाँ ये बात तो सही है। बाय नाउ द क्राउड, और तब तक जो भीड़ थी रेस्टलेस, अब वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी, रेस्टलेस हो गई थी, क्योंकि अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वॉज मटर्ड अलाउड, और जोर जोर से वो मटरिंग अलाउड, जोर जोर से वो लोग बात करने लगे थे। द किंग परसीव देयर मूड एंड ट्रिम्बल्ड, अब राजा को परसीव मतलब समझ जाना, अंडरस्टैंड मतलब कि राजा पब्लिक का जो मूड है वो समझ जाते हैं और थोड़ा सा डर के मारे कांप जाते हैं कि कहीं वो बगावत ना कर दे उनके खिलाफ। एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, फिर उसने कहा जो भी जितने लोग वहां असेंबल्ड हुए थे, इकट्ठे हुए थे, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन, अब वो कहता है कि चलो अब ये जो कार्रवाई है उसको खत्म करते हैं। ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट, मतलब जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है, अपराधी को पकड़ना। द नेशन वांट्स अ हैंगिंग, और नेशन क्या चाहता है, राष्ट्र क्या चाहता है कि किसी को फांसी पर लटका दिया जाए। हैंग्ड मस्ट बी समवन, किसी को लटकाया जाना चाहिए, एंड दैट इमीडिएटली, और तुरंत ही ये होना चाहिए। द नूज वॉज सेटअप समवॉट हाई, अब उसके बाद फांसी का जो फंदा है उसको सेट किया जाता है और थोड़ा क्या हो जाता है, किसी तरीके से वो थोड़ा ऊंचा बन जाता है, मतलब किसी प्रकार वो ऊंचा हो जाता है, थोड़ा उसकी हाइट ऊंची हो जाती है। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाई एंड बाई, अब उसके बाद जो भी जितने भी आदमी वहाँ उपस्थित थे, ईच मैन मतलब प्रत्येक आदमी को वहाँ उस नूज से मेजर्ड किया जाता है, यानी कि उस नूज तक नापा जाता है कि कौन वहाँ वन बाई वन, मतलब उसको नापा जाता है कि कौन उस नूज तक पहुंच जाएगा। बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल, लेकिन उतनी सारी भीड़ में एक ही व्यक्ति था जो इतना लंबा था जिसको नूज तक वो पहुंच सकता था। ही फिटेड, और वो फिट था, यानी कि उस नूज में फिट हो रहा था, उस फांसी के फंदे तक फिट हो रहा था। वन मैन, एक आदमी, दैट वाज ऑल, जो कि सारे लोग थे जिसमें। ही वॉज द किंग, अब वो कौन था, राजा था। हिज मैजेस्टी, यानी कि हमारे जो महाराज थे वो उस नूज पर फिट हो रहे थे। वॉज देयरफॉर हैंग्ड, और उसके बाद इसीलिए उनको लटका दिया जाता है बाय रॉयल डिक्री, क्योंकि ये रॉयल डिक्री था, यानी कि राजसी आदेश था, राजसी आदेश था कि जो भी उस नूज में फिट हो जाएगा उसको लटका दिया जाएगा, और राजा ही उस नूज में फिट हो रहा था इसलिए उसको लटका दिया गया। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर, उसके बाद मंत्री कहता है कि भगवान का धन्य है, मतलब धन्यवाद कि हमें कोई मिल गया, यानी कि हमें कोई अपराधी मिल गया जिसको हमने लटका दिया। फॉर इट्स इफ इंस्टेड वी हैड नॉट, मतलब इनके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, द अनरूली टाउन, अब जो अनरूली टाउन है यानी कि जो अब यहाँ पे राजा नहीं है, माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, मतलब कि क्राउन के खिलाफ हो सकते थे अगर उनको लटकाया नहीं जाता। लॉन्ग लिव द किंग, हमारे महाराज अमर रहें। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा हमारे महाराज अमर रहें। लॉन्ग लिव द किंग, अमर रहें। द किंग इज डेड, और वो कहता है कि अब हमारे राजा मर चुके हैं। दे पॉन्डर्ड द डेलमा, अब वो थोड़ा पॉन्डर्ड मतलब कंफ्यूज होते हैं डेलमा में। देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, मतलब वो इस समय डेलमा में होते हैं कि अब क्या करना चाहिए। देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, एक वहाँ से कोई प्रैक्टिकल मैन मतलब कि थोड़ा सा व्यवहारिक आदमी वो बोलता है। Send out the heralds to proclaim in his former majesty's name, मतलब सेंड आउट द heralds मतलब एक उद्घोषणा की जाए, एक व्यक्ति को भेजकर उद्घोषणा की जाए। इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम, मतलब राजा के तरफ से एक घोषणा की जाए। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, जो भी अब इसके बाद जो पहला व्यक्ति जो सिटी गेट पे यानी कि जो गेट और जो आर्च बना था उस गेट से जो गुजरेगा, विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, वो हमारे राज्य का राजा चुनेगा। एज इन आवर कस्टम, जैसा कि हमारा रीति है, रिवाज है। दिस विल बी इन्फोर्स विद ड्यू सेरेमनी, और ये लागू, इन्फोर्स मतलब लागू किया जाएगा, यानी कि ये जो कस्टम है, रीति है, उसको लागू किया जाएगा विद ड्यू सेरेमनी, मतलब अच्छे समारोह के साथ, मतलब जो राजा चुना जाएगा उसको लागू किया जाएगा एक समारोह के साथ। अ मैन पास बाय द सिटी गेट, अब उसके बाद जब ये घोषणा हो जाती है तो एक आदमी उस सिटी गेट से गुजरता है।
एन इडियट, वह एक मूर्ख होता है। द गार्ड्स क्राइड, गार्ड्स चिल्लाते हैं। वेट, रुको। हु इज टू बी द किंग, डिसाइड, वो कहते हैं कि डिसाइड करो कि राजा कौन होगा, मतलब इस राज्य का राजा कौन होगा। अ मेलन, द इडियट रिप्लाइड, अब वो जो मूर्ख है वो उत्तर देता है अ मेलन, यानी कि एक खरबूजा। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन का आंसर था उसके सारे मतलब कि उसका एक स्टैंडर्ड आंसर था, यानी कि वो कुछ भी उससे पूछा जाए तो वो सिर्फ मेलन ही कहा करता था, मतलब कुछ भी उससे पूछ लो वो मेलन ही बोलता था। ही लाइक्ड मेलन, क्योंकि उसको मेलन पसंद थे। यू आर नाउ आर किंग, द मिनिस्टर सेड, अब जो मंत्री थे वो कहते हैं कि अब आप हमारे क्या हैं, राजा हैं। क्राउनिंग अ मेलन, यानी कि मेलन को मुकुट पहनाते हुए मंत्री कहते हैं कि अब आप हमारे महाराज हैं। देन दे लेड, कैरीड, लेड मतलब कैरीड, मतलब वो उसको उठा के लाते हैं मेलन को। एंड द मेलन टू द थ्रोन एंड रिवरेंटली सेट इट डाउन, और उसके बाद उस महाराज को यानी कि मेलन को थ्रोन पे, राजगद्दी पर बैठाया जाता है। रिवरेंटली मतलब बहुत ही सम्मान पूर्वक तरीके से, सम्मानीय तरीके से, और सेट इट डाउन, और उनको वहां गद्दी पर बैठा दिया जाता है। दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो, अब ये जो हुआ था, मतलब ये जो घटना हुई थी वो सालों पहले हुई थी। ईयर्स एंड ईयर्स अगो मतलब बहुत सालों पहले हुई थी। व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल, और तब, अब जब आप उन लोगों से पूछते हैं, मतलब अब जब वहाँ के लोगों से हम पूछते हैं, सो योर किंग, मतलब लोग पूछा करते थे, सो योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, मतलब कि आपका राजा एक मेलन जैसा है। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ। दे से, वे कहते थे, वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, मतलब कि ये सिर्फ हमारे अकाउंट ऑफ कस्टमरी, मतलब ये हमारे रीति रिवाज के अनुसार जो हमारा रीति था कि मतलब हम राजा ऐसे ही चुनते थे। उस इफ हिज मैजेस्टी रिजॉइस, और मतलब कि ये हमारा कस्टम है और ऐसे ही हम राजा चुनते हैं अगर हमारे महाराज, इफ हिज मैजेस्टी चॉइस रिजॉइस मतलब हमारे महाराज खुश हैं। इन बीइंग अ मेलन, यानी कि एक मेलन होने में, एक खरबूजा होने में खुश हैं। दैट इज ओके, मतलब वो हमारे लिए ओके है, ठीक है। विद अस, फॉर हु आर वी टू से that he should be as long as he leaves us in peace and liberty. In being a melon मतलब वो खरबूजा रहे, ये में हमारे लिए that is okay, कोई हमारे लिए कोई बात नहीं है, it is okay with us, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। For who are we to say, मतलब जो भी हम लोग, वो कोई मतलब राजा कोई भी हो, we to say हमें क्या करना है, what he should be as long as he leaves us in peace and liberty. What he should be मतलब उसे क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन राजा होना चाहिए। as long as he, वो इस पे डिपेंड करता है कि जब तक वो हमें लीव मतलब छोड़े रहता है, इन पीस एंड लिबर्टी, यानी कि शांति और स्वतंत्रता से, यानी कि हमें हमें राजा चाहे मेलन हो या कोई भी हो, उसमें वो खुश है और हम खुश हैं अगर वो हमें स्वतंत्रता और शांति में छोड़ देता है। द प्रिंसिपल ऑफ लेसेस फेयर सीम्स टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर, अब यहाँ पे जो सिद्धांत है लेसेस फेयर का, ये इसका मतलब ये होता है कि लेट इट गो, मतलब कि जो भी हो रहा उसको होने दो, उसको डिस्टर्ब ना करो, यानी कि उसमें गवर्नमेंट का या राजा का कोई इंटरफेयर नहीं है, पब्लिक जैसा चाहती है वैसा रहे। तो यहाँ पे इस कविता में ऐसा ही प्रतीत होता है कि इस लेसेस फेयर का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से स्थापित किया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग English classes by Anita. So like, subscribe and share. Thank you for watching.